दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बदकार औरत का वाकया बताने वाले हैं जिसने अपनी बदकारी के चलते हुए एक गधे के साथ में ऐसा काम कर दिया कि जिसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। और यही नहीं, उसके बाद में उस बदकार औरत के साथ में जो कुछ हुआ इसके बारे में भी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बनी इसराइल में एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन औरत रहती थी जो कि शादीशुदा थी, मगर उसका एक नौजवान के साथ में नाजायज ताल्लुकात हो गया था। यानी कि उस औरत ने अपने शोहर के होते हुए उस नौजवान को अपने घर में बुलाना शुरू कर दिया था और उसके साथ में वो बदकारी करने लगी थी। थोड़े दिनों तक जब वो नौजवान उस औरत से मिलने के लिए उसके घर पर आता रहा तो एक दिन उसके शोहर को इस बात का शक हो गया कि उसके बीवी का किसी के साथ में नाजायज ताल्लुकात हो गई हैं और वो उसके साथ में बदकारी करने लगी है। दोस्तों हम आपको बता दें कि बनी इसराइल में उस वक्त एक ऐसा पहाड़ हुआ करता था कि जिसको लोग बड़ी अजमत वाला समझते थे और लोग उस पहाड़ की बड़ी अजमत व तौकीर करते थे। और अगर उन लोगों को किसी बात का फैसला करना होता या फिर उन्हें कसम खाने की नौबत आती तो वो उस पहाड़ पर चढ़कर एक जगह पर खड़े होकर कसम खा लेते थे, तो फिर लोग उसे सच्चा समझ लेते थे। बस इसलिए वो आदमी एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा कि देखो, मुझे इस बात का शक हो गया है कि तुम बदकारी कर रही हो। मेरे घर से जाने के बाद में तुमसे मिलने के लिए घर पर कोई आता है। तो यह सुनकर उस औरत ने साफ साफ मना कर दिया और कहने लगी कि मैं बिल्कुल पाक और साफ हूँ। तो इस पर उसके शोहर ने कहा कि अगर तू सच्ची है, अगर तेरा किसी गैर मर्द के साथ में नाजायज ताल्लुकात नहीं है तो चल मेरे साथ में उस पहाड़ के ऊपर चढ़ और वहाँ पर खड़ी होकर कसम खा ले। तो यह सुनकर वो औरत कहने लगी कि कोई बात नहीं, कल मैं उस पहाड़ पर चढ़कर कसम खाने के लिए तैयार हूँ। अब इधर उस औरत ने अपने आशिक से मिलकर उससे ये कह दिया कि मेरे शोहर को हम पर शक हो गया है, इसलिए कल मैं उस पहाड़ पर जाकर कसम खाने वाली हूँ। बस तुम उस पहाड़ के नीचे एक गधा लेकर खड़ी रहना। जब कल मैं और मेरा शोहर पहाड़ पर चढ़ने के लिए वहाँ पर आएंगे तो उस वक्त मैं अपने शोहर से कह दूंगी कि मैं चलते चलते थक गई हूँ और फिर इस बहाने से हम तुम्हारा गधा किराए पर ले लेंगे और उसके बाद में मैं तुम्हारे गधे पर सवार होकर उस पहाड़ पर चढ़ने लगूंगी। बस कल तुम पहाड़ के नीचे एक गधे वाले के भेष में मौजूद रहना। दोस्तों उसके बाद दूसरे दिन दोनों मियाँ बीबी उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए घर से निकल गई और चलते चलते पहाड़ के नीचे पहुंच गई। वहां पर उस औरत का वो आशिक गधे वाले के भेष में एक गधा लिए हुए खड़ा था। उसको देखकर औरत ने अपने शोहर से कहा कि मैं तो चलते चलते बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझे तो यह गधा सवारी के लिए किराए पर चाहिए। फिर शोहर ने गधे वाले से उसका किराया मुकर्रर किया और अपनी बीवी को गधे पर सवार करके फिर तीनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। चलते चलते फिर जब वो उस कसम खाने वाली जगह के करीब पहुंचे तो उस बदकार औरत ने जानबूझकर उस गधे से अपने आप को नीचे गिरा दिया और इस गिराने में उसने अपनी रानी वगैरह यानी कि उसने अपने पूरे जिस्म को नंगा कर दिया और ऐसी सूरत पैदा कर दिखाई कि शोहर ने यही समझा कि मेरी बीवी गधे से इत्तेफाकन गिर गई है और इस गिरने में वो इत्तेफाकन से नंगी हो गई है। इतने में ही वो औरत झट से खड़ी हो गई और फिर अपने कपड़ों को दुरुस्त करते हुए वो उस जगह पर जाकर खड़ी हो गई जहाँ पर खड़े होकर लोग कसमें खाते थे। और वहाँ पर खड़े होकर वो कहने लगी कि मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे नंगे बदन को आज तक मेरे शोहर के सिवाय और इस गधे वाले के सिवाय और किसी ने भी नहीं देखा है। तो यह सुनकर शोहर मुतमईन हो गया क्योंकि उसने यही समझा कि उस गधे वाले ने इत्तेफाकन से मेरी बीवी का जिस्म गिरते हुए देखा है, इसलिए सच बोल रही है। उसे क्या पता था कि उसकी यह बीवी बदकार है और वो उसके साथ में मक्कारी कर रही है। खैर दोस्तों उसके बाद में दोनों मियाँ बीबी अपने घर आ गई, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही शोहर को फिर से उस पर शक हो गया कि मेरी यह बीवी मेरे साथ में बदकारी कर रही है और मेरे घर से जाने के बाद में इससे मिलने के लिए कोई आ रहा है। इसी शक के चलते हुए फिर वो आदमी उस जमाने के हाकिमों के पास गया और अपनी बीवी की बदकारी के बारे में उनको बताया। तो उन हाकिमों ने उसको एक हौज के बारे में बताया। दोस्तों हम आपको बता दें कि उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक हौज पानी से भरवाकर उसमें कोई ऐसी दुआ कर दी थी कि फिर उस पानी में ये असर हो गया कि फिर अगर कोई बदकार औरत उस हौज के पास आती और अगर वो उसका पानी पी लेती और अगर वो सच में बदकार होती तो फौरन ही उसका चेहरा स्याह हो जाता और फिर वो वहीं पर फौरन ही मर जाती। याद रखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी उस हौज में ऐसी तासीर रही, इसलिए इस आदमी ने अपनी बीवी को उस हौज पर चलने के लिए कहा। तो यह सुनकर उसकी बीवी कहने लगी कि कोई बात नहीं, कल मैं आपके साथ उस हौज पर चलूंगी। अब उस औरत के एक और बहन थी जो बिल्कुल उसकी हमशक्ल थी, यानी कि यह दोनों बहनें एक जैसी ही दिखती थी। बड़ी मुश्किल से इन दोनों बहनों की पहचान होती थी।
इसलिए इस औरत ने इस बार क्या चालाकी की कि खुदा जाने क्या सच झूठ मिलाकर अपनी उस बहन को किसी तरह से बहकाकर अपनी जगह उस हौज पर भेज दिया। फिर उसकी बहन उस आदमी के साथ उस हौज पर गई और जाकर सबके सामने उस हौज का पानी पी लिया। अब चूंकि वो औरत तो पाक और साफ थी, इसलिए उसको कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह देखकर सब लोग बहुत हैरान हुए और उस आदमी को ताज्जुब के साथ में देखने लगे। लेकिन फिर जब वो औरत पानी पीकर अपनी बहन के घर वापस आई और आकर जब वो अपनी उस बदकार बहन से मिली, तो बस उसकी सांसों का उसको लगना था कि फौरन ही उसका तमाम चेहरा स्याह हो गया और वो वहीं पर मर गई। यह देखकर सब लोग बहुत हैरान हुए और इस तरह से फिर उन सबको उसकी इस बदकारी का मालूम चला। तो दोस्तों, देखा आपने, औरत जब मक्कारी पर आती है तो वो ऐसे ही अपने शोहर को चालाकियां दिखाती है और अपने शोहर को धोखा देती है, शोहर को बेवकूफ बनाती है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि आज तो उसने अपने इस गुनाह को मकारो फरेब करके अपने शोहर से छुपा लिया है, अपने शोहर से छुपा लिया है, और आज तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलने दिया है। लेकिन कल कयामत के दिन तुमसे तुम्हारा यह फरेब हरगिज नहीं छुपेगा, क्योंकि अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है। अल्लाह से तुम्हारा कोई भी काम छुपा हुआ नहीं है। तुम दुनिया वालों से तो अपनी बदकारी छुपा सकती हो, लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकती हो। और याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने बदकारी का सख्त अजाब बता दिया है। ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया है कि ऐसी औरतें सीने के बल जहन्नुम के अंदर जलेंगी। खैर दोस्तों, अब वो बदकार औरत मर गई। कुछ औरतें आई और उसको गुस्ल देने लगी, लेकिन गुस्ल देते वक्त औरतों ने देखा कि उसकी खूबसूरती बदसूरती में बदल गई है। उसका खूबसूरत चेहरा भयानक झुर्रियों का शिकार हो गया है। यह देखकर गुस्ल देने वाली औरतें हैरत में पड़ गई और सोचने लगी कि आखिर इस औरत के साथ में यह क्या हो गया है। फिर जब इस औरत का जनाजा घर से निकाला गया तो मैयत उठाने वालों ने ऐसा महसूस किया कि उन्होंने किसी वजनी और भारी भरकम चीज को उठा लिया है। खैर, जैसे तैसे करके लोग कब्रिस्तान में पहुंचे और उसकी जनाजे नमाजा पढ़ने के बाद में उसकी कब्र पर पहुंचे और उसको दफन करने लगे। लेकिन दफन करते वक्त सब लोग तौबा तौबा करने लगे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगे, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि उस औरत की कब्र में आग ही आग हो गई है। कब्र में हर तरफ बिच्छू ही बिच्छू घूम रहे हैं। लोगों ने फौरन ही उस कब्र को बंद कर दिया और फिर दूसरी जगह पर कब्र को खोदना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी कब्र में भी उनको वही मंजर दिखाई दिया, यानी कि दूसरी कब्र में भी उनको आग और बिच्छू नजर आई। इसलिए उन्होंने उस कब्र को भी बंद कर दिया और फिर इस तरह से उन्होंने 4-5 कब्रें बनाई, लेकिन सब में उन्होंने ऐसा ही मंजर देखा। यह देखकर सब लोगों के होश उड़ गए। इतने में ही वहां से एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। उनको देखकर लोग उससे कहने लगे कि हम जहां भी कब्र खोद रहे हैं तो वहां पर जलती हुई आग और मुंह खोले हुए बिच्छू नजर आ रहे हैं। तो यह सुनकर उन अल्लाह वाले ने कहा कि यह इस औरत की जिंदगी में किए हुए गुनाहों का नतीजा है, इसलिए अब तुम जहां पर भी कब्र खोदोगे तुम्हें ऐसा ही मंजर देखने को मिलेगा। कीड़े मकोड़ों के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तमाम कोशिशों के बाद भी जब यह लोग नाकाम रहे तो फिर इन्होंने उस औरत को आग और बिच्छुओं में ही दफन कर दिया। उसको दफनाने के बाद चंद औरतें उसके घर आई और उसके शोहर से मिली और उससे वो पूछने लगी कि आप हमें यह बताओ कि आपकी बीवी इस दुनिया में आखिर ऐसा कौन सा गुनाह करती थी कि जिसकी वजह से उसकी कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन गई है। तो यह सुनकर उसके शोहर ने कहा कि मेरी बीवी मुझसे जिंदगी भर बेवफाई करती रही, गैर मर्दों के साथ में नाजायज ताल्लुकात बनाती रही और मुझे धोखे में रखती रही। मुझे पक्का यकीन है कि उसके इसी गुनाह की वजह से उसको कब्र में इतना दर्दनाक अजाब मिल रहा है। अल्लाहू अकबर।